जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम्स सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 16वां लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक न रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक नई योजना बनाई है 2024 के लिए, ताकि हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम ना रुके, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कट ऑफ जो है घटती जा रही है। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही नहीं पास होगा तो आप मेंस कहाँ से देंगे। इसलिए अपनी ज़बरदस्त तैयारी प्रीलिम्स की रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है भारत का भूगोल से, टॉपिक है मृदा। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। ऑप्शन ए भूरी वन मृदा, ऑप्शन बी बिदरी ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और सिस्ट, ऑप्शन डी सेल और चूना पत्थर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिदरी फिसर या ज्वालामुखी चट्टान। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मृदा का निर्माण दरारी उद्वेदन से निकले लावा पदार्थों बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती करने के लिए अनुकूल है। भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन है, टॉपिक मृदा से। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में कम करता है। कथन सेकंड है कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। थर्ड कथन है, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। चलिए हम अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरे विकल्प में दिया गया कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर है, जहां यह कार्बनिक रूप में कोयले, तेल तथा पीट के रूप में पाया जाता है तथा इसी तरह अकार्बनिक निक्षेपों जैसे पाइराइट चट्टान एवं सल्फर चट्टानों में सल्फाइड तथा कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। अतः दिए गए उपयुक्त तीनों कथनों में से केवल तीसरा कथन ही सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन विधायिका से है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन नंबर ए संसद के सभी
राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन है, टॉपिक विधायिका से ही है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है 2021 आईएएस प्रीलिम्स में आया हुआ है, 2020 में। क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। ऑप्शन नंबर ए है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी है संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर सी है सरकार को हटाने के विषय में। ऑप्शन नंबर डी है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संविधान में संशोधन करने के विषय में। चलिए व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है जबकि लोकसभा प्रथम एवं निम्न सदन है। राज्यसभा को संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान शक्ति है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उन सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। यदि किसी कारण दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। इसीलिए विकल्प भी सही है। उल्लेखनीय है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इतिहास से। यह क्वेश्चन जो है टॉपिक समाज एवं धर्म सुधारक आंदोलन से है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बेथ्यून ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महिला विद्यालय के नाम से दक्षिणा रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से एक विद्यालय खोला जो बाद में हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद बेथ्यून विद्यालय के नाम से जाना गया। 1879 में इसे कॉलेज के रूप में विकसित किया गया। यह भारत का पहला वुमेन कॉलेज बना और एशिया का पहला महिला विद्यालय। इसी विद्यालय से सेक्रेटरी के रूप में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जुड़े हुए थे। आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का
रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? कथन फर्स्ट है कि महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। कथन सेकंड है कि सहमत की आयु। कथन थर्ड है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर बी है केवल सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी है केवल फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड और थर्ड। सेकंड है सहमत की आयु। थर्ड है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है कि रखमाबाई राउत ब्रिटिश भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक थी। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिए जाने के पश्चात भी इन्होंने अपनी मां के घर में ही रहना जारी रखा। इस कारण इनके पति दादाजी भिकाजी ने अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु रखमाबाई के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर सेकंड बी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैंक बोर्ड ब्यूरो। चलिए हम व्याख्या देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों पब्लिक सेक्टर बैंक के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो से संबंधित तथ्य। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना बैंकों के प्रशासन से संबंधित पीजे नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 1 अप्रैल 2016 में एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में अपना कार्य करना शुरू किया। विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया था।